हरे कृष्णा। श्री कृष्ण ने कहा, विप्रप्रवर, इस समय मैं वसुदेव का पुत्र वासुदेव हूँ। मेरा शरीर रक्त वीर्य के ही आश्रित है, फिर यह प्राकृतिक कैसे नहीं होता, और इसके लिए कुशल प्रश्न अभीष्ट क्यों नहीं है। यह सुनकर सनत कुमार जी बोले, जिसके रोमकूपों में सारे विश्व निवास करते हैं तथा जो सबका निवास स्थान है, उसे वासु कहते हैं। उसका देवता परम ब्रह्म वासुदेव ऐसा कहा जाता है। उनका वासुदेव यह नाम चारों वेदों, पुराणों, इतिहासों और सभी प्रथाओं में देखा जाता है। भला वेद में आपके रक्त वीर्य मिश्रित शरीर का कहाँ निरूपण हुआ है। इसके लिए ये मुनिगण तथा धर्म सर्वत्र साक्षी हैं। इस अवसर पर वेद और चंद्रमा, सूर्य सभी मेरे गवाह हैं। भृगु ने कहा, विप्रेंद्र, आप ही वैष्णवों के अग्रगण्य हैं। आपका कहना बिल्कुल सत्य है। आपका स्वागत है। सदा कुशल तो है ना? किस निमित्त को लेकर आपका यहाँ आगमन हुआ है। सनत कुमार जी बोले, श्री कृष्ण, इस समय मैं जिस निमित्त के से अत्यंत शीघ्रतापूर्वक यहाँ आया हूँ, उसका कारण श्रवण करें और ये सभी मुनिगण भी उसे सुन लें। श्री कृष्ण ने कहा, भगवान, आप संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता हैं, सर्वज्ञ। आप तो सब कुछ जानते हैं, क्योंकि आप ही विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ हैं। अतः बताइए, किस प्रयोजन से आप यहाँ पधारे हैं। सनत कुमार जी बोले, भगवान, आप धन्य हैं। लोगों के लिए भी आप सदा मान्य हैं और समस्त ईश्वरों में भी आप ईश्वर हैं। विश्व में आपसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। तदंतर मुनियों के पूछने पर सनत कुमार जी ने बताया कि मैं परम धन्य, मान्य, विधाता के भी विधाता, सर्वादि सर्वकारक परमात्मा, परिपूर्णतम प्रभु के दर्शनार्थ ही सिर्फ मथुरा में आया हूँ। यह सुनकर सभी देवता और मुनि हंसने लगे और उन्हें महान विस्मय भी हुआ। नंद जी भी आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने श्री कृष्ण के प्रति पुत्र भाव का त्याग कर दिया और शोक से व्याकुल होकर वे सभा के बीच में लज्जा छोड़कर रोने लगे। तब पार्वती ने मोह को त्याग दो, यूं कहकर उन्हें ठाठस बंधाया। तब श्री नंद जी बोले, देवेश, जैसे कुजन्मा के ग्रह में स्थित अमूल्य रत्न और हीरे का कोई मूल्य नहीं समझा जाता, उसी तरह प्रभु मैं भी ठगा गया। भगवान, आप प्रकृति से परे हैं, अतः मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए। अब मैं पुनः यमुना तट पर स्थित गोकुल में अपने घर नहीं जाऊंगा। भला आप ही बताइए, वहां जाकर मैं यशोदा और तुम्हारी प्रेसी राधिका को क्या उत्तर दूंगा, और तुम्हारे प्रेम पात्र गोप बालकों से क्या कहूंगा। नारद, इतना कहकर नंद जी सभा में ही मूर्छित हो गए। तब जगदीश्वर श्री कृष्ण उन्हें उसी क्षण उठाकर ये समझाने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे तात, चेत करो। पिताजी, होश में आ जाओ। अरे, चराचर सहित सारा संसार जल के बुलबुले की भांति क्षणध्वंसी है। अतः महाभाग, मोह का त्याग कर दो और उन महाभागा माया की, जो परात्परा, ब्रह्मस्वरूपा, परमोत्कृष्टता, संपूर्ण मोह का उच्छेद करने वाली, मुक्ति प्रदायिनी और सनातनी विष्णु माया है, स्तुति करो। नंद जी, त्रिपुरवत के समय भयंकर महायुद्ध में भयभीत होने पर शंभु ने जिस स्त्रोत के द्वारा स्तवन करके महामाया के प्रभाव से त्रिपुर का सुर का वध किया था, वह स्त्रोतराज जो सारे अज्ञान का उच्छेदक और संपूर्ण मनोरथक का पूरक है, मैं आपको इस सभा में प्रदान करूंगा, उसे सुनिए। श्री नंद जी बोले, जगदीश्वर, तुम वेदों के उत्पादक, निर्गुण और परात्पर हो, अतः भक्तवत्सल, मनुष्यों के संपूर्ण विघ्नों के विनाश, दुखों के प्रशमन, विभूति, यश और मनोरथ सिद्धि के लिए दुर्गति नाशिनी, जगत जननी महादेवी का व परम दुर्लभ, गोपनीय, परम उत्तम एकमात्र स्त्रोत मुझ विनीत भक्त को अवश्य प्रदान करो। श्री भगवान ने कहा, वैश्येंद्र, पूर्व काल में नारायण के उपदेश तथा ब्रह्मा जी की प्रेरणा से युद्ध से भयभीत हुए भगवान शंकर ने जिसके द्वारा स्तवन किया था और जो मोहपाश को काटने वाला है, उस परम अद्भुत स्त्रोत का वर्णन मैं करता हूँ, सुनो। नारायण ने शिव को शत्रु के चंगुल में फंसा देखकर यह स्त्रोत ब्रह्मा को बतलाया। तब ब्रह्मा ने रणक्षेत्र में रथ पर पड़े हुए भगवान शिव को बतलाते हुए कहा, शंकर, शूरवीरों द्वारा प्राप्त हुए संकट की शांति के लिए तुम उन दुर्गति नाशिनी दुर्गा का, जो आद्या मूल प्रकृति और ब्रह्म स्वरूपिणी है, स्तवन करो। सुरेश्वर, यह मैं तुमसे श्री हरि की प्रेरणा से कह रहा हूँ, क्योंकि शक्ति की सहायता के बिना कौन किसको जीत सकता है।
ब्रह्मा की बात सुनकर शंकर ने स्नान करके धुले हुए वस्त्र धारण किए, फिर चरणों को धोकर हाथ में कुश लेकर आचमन किया। फिर इस प्रकार पवित्र होकर भक्तिपूर्वक सिर झुकाकर अंजलि बांधकर वे विष्णु का ध्यान करते हुए दुर्गा का स्मरण करने लगे। श्री महादेव जी ने कहा, दुर्गति का विनाश करने वाली महादेवी दुर्गे, मैं चंगुल शत्रु के चंगुल में फंस गया हूँ, अतः कृपामयी मुझ अनुरक्त भक्त की रक्षा करो, रक्षा करो। महाभागे जगदम्बिके, विष्णु माया, नारायणी, सनातनी, ब्रह्म स्वरूपा, परमा और नित्यानंद स्वरूपिणी, ये तुम्हारे ही नाम हैं। तुम ब्रह्मा आदि देवताओं की जननी हो। तुम्हें सगुण रूप से साकार और निर्गुण रूप से निराकार हो। सनातनी, तुम्हें माया के वशीभूत हो। पुरुष और माया से स्वयं प्रकृति बन जाती हो, और जो इन पुरुष प्रकृति से परे है उन परम ब्रह्म को तुम धारण करती हो। तुम वेदों की माता परात्परा सावित्री हो। वैकुंठ में समस्त संपत्तियों की स्वयंभूता महालक्ष्मी, क्षीर सागर में शेषशायी, नारायण की प्रतिमा मर्त्य लक्ष्मी, स्वर्ग में स्वर्ग लक्ष्मी और भूतल पर राज लक्ष्मी तुम ही हो। तुम पाताल में नागादि लक्ष्मी, घरों में ग्रह देवता, सर्वश्रेष्ठ स्वरूपा तथा संपूर्ण ऐश्वर्यों का विधान करने वाली हो। तुम्ही ब्रह्मा की रागाधष्ट देवी सरस्वती हो। परमात्मा श्री कृष्ण के प्राणों की अधिदेवी भी तुम्ही हो। तुम गोलोक में श्री कृष्ण के वक्षस्थल पर शोभा पाने वाली गोलोक की अधिष्ठात्री देवी स्वयं राधा, वृंदावन में होने वाले रासमंडल में सौंदर्यशालिनी वृंदावन विनोदिनी तथा चित्रावली नाम से प्रसिद्ध शतशृंग पर्वत की अधिदेवी हो। तुम किसी कल्प में दक्ष कन्या तो किसी कल्प में हिमालय की पुत्री हो जाती हो। देव माता अदिति और उसकी आधारभूता पृथ्वी तुम ही हो। तुम्ही गंगा, तुम्ही तुलसी, तुम्ही स्वाहा, तुम्ही स्वधा और तुम्ही स्वती हो। समस्त देवांगनाएं तुम्हारे अंश अंश की अंश कला से उत्पन्न हुई हैं। देवी, स्त्री, पुरुष और नपुंसक तुम्हारे ही रूप हैं। तुम वृक्षों में वृक्ष रूपा हो। अंकुर रूप से तुम्हारा सृजन हुआ है। तुम अग्नि में दाहिका की शक्ति, जल में शीतलता, सूर्य में सदा तेज स्वरूप तथा कांति रूप, पृथ्वी में गंध रूप, आकाश में शब्द रूप, चंद्रमा और कमल समूहों में सदा शोभा रूप हो। सृष्टि में सृष्टि स्वरूप, पालन कार्य में भली भांति पालन करने वाली, संहार काल में महामारी और जल में जल रूप में वर्तमान रहती हो। तुम ही शुद्धा, तुम ही दया, तुम ही निद्रा, तुम ही तृष्णा, तुम ही बुद्धि स्वरूपिणी, तुम ही तुष्टि, तुम ही पुष्टि, तुम ही श्रद्धा और तुम ही स्वयं क्षमा हो। तुम स्वयं शक्ति, भ्रांति, शांति, कांति और कीर्ति भी तुम्ही हो। तुम लज्जा तथा भोग मोक्ष स्वरूपिणी माया हो। तुम सर्वशक्ति स्वरूपा और संपूर्ण संपत्ति प्रदान करने वाली हो। वेद में भी तुम अनिर्वचनीय हो, अतः कोई भी तुम्हें यथार्थ रूप से नहीं जानता। सुरेश्वरी, ना तो सहस्त्र मुख वाले शेष तुम्हारा स्तवन करने में समर्थ हैं, ना वेदों में वर्णन करने वाली शक्ति और ना सरस्वती ही तुम्हारा बखान कर सकती है। फिर कोई विद्वान कैसे कर सकता है? महेश्वरी, जिसका स्तवन स्वयं ब्रह्मा और सनातन भगवान विष्णु नहीं कर सकते, उसकी स्तुति युद्ध से भयभीत हुआ मैं अपने 5 मुखों से कैसे कर सकता हूँ। अतः महामाय, तुम मुझ पर कृपा करके मेरे शत्रु का विनाश कर दो। करुणा सहित यूं कहकर रण क्षेत्र में शिव जी के रथ पर गिर जाने पर करोड़ों सूर्यों के समान कांतिमयी दुर्गा प्रकट हो गई। उस समय परमात्मा नारायण ने कृपा पर वश हो उन्हें प्रेरित किया था। तब वे महादेवी शीघ्र ही शिव के समक्ष खड़ी होकर उनके मंगल और विजय के लिए यूं बोली, शिव, माया शक्ति का आश्रय लेकर असुर का संहार करो। श्री दुर्गा ने कहा, शंकर, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मन में जो इच्छा हो वर मांग लो। चूंकि तुम समस्त देवताओं में श्रेष्ठ हो, अतः मैं तुम्हें विजय प्रदान करूंगी। श्री महादेव जी बोले, परमेश्वरी, तुम आद्या सनातनी शक्ति हो, अतः दुर्गे, दैत्य का विनाश हो जाए, ये मेरा अभीष्ट वर मुझे प्रदान करो। भगवती ने कहा, महाभाग, तुम तो स्वयं ही भगवान विधाता और ज्योतिर्मय परमेश्वर हो, अतः जगत गुरु श्रीहरि का स्मरण करो और इस दैत्य को जीत लो। इसी बीच सर्वव्यापी विष्णु ने अपनी एक कला से वृष का रूप धारण किया। शूलपाणी शंकर ने उस उग्र रथ को, जिसका पहिया ऊपर उठ गया था, प्रकृतिस्थ कर दिया।
तत्पश्चात उसे अपने सिर पर उठा लिया। उन्होंने शंकर को एक मंत्रपूत शस्त्र भी प्रदान किया। तब शंकर ने उस शस्त्र को लेकर विष्णु और महेश्वरी दुर्गा का ध्यान करके शीघ्र ही त्रिपुर पर प्रहार कर दिया। उसकी चोट खाकर वह दैत्य भूतल पर गिर पड़ा। उस समय देवताओं ने शंकर जी का स्तवन किया और उन पर पुष्पों की माल वर्षा की। दुर्गा ने उन्हें त्रिशूल, विष्णु ने पिनाक और ब्रह्मा ने शुभाशीर्वाद दिया। मुनिगण हर्षमग्न हो गए। सभी देवता हर्ष विभोर होकर नाचने लगे। गंधर्व किन्नर गान करने लगे। तात इसी अवसर पर अनुपम स्वतराज भी प्रकट हुए, जो विघ्नों, विघ्नकर्ताओं और शत्रुओं का संहारक, परम ऐश्वर्य का उत्पादक, सुखद, परम शुभ निर्वाण मोक्ष का दाता, सर्वसिद्ध प्रसिद्ध और श्रेष्ठ है। उस स्तवराज का पाठ करने से पार्वती सदा प्रसन्न रहती हैं। वह मनुष्यों के लोभ, मोह, काम, क्रोध और कर्म के मूल का उच्छेदक, बल बुद्धि कारक है। इस स्तोत्रराज के पाठ से महावंध्या भी प्रसविनी हो जाती है, बंधा हुआ भी बंधन से मुक्त हो जाता है। वैशेंद्र, इस स्त्रोत के प्रभाव से मनुष्य डाकुओं, शत्रुओं और हिंसक जंतुओं से घिर जाने पर भी कल्याण का भागी होता है। तात, यदि गोलोक की प्राप्ति के लिए आप नित्य इस स्त्रोत का पाठ करेंगे तो यहाँ ही आपको उन पार्वती जी के साक्षात दर्शन होंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे, आगे की चर्चा कल। हरे कृष्णा।